रतनलाल कटारिया के घर जाएंगे जेपी नड्डा। पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया के घर जेपी नड्डा पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शोक व्यक्त करने जाएंगे। पिछले महीने रतनलाल कटारिया का देहांत हुआ था। उनके परिवार को सांत्वना बंधाने के लिए जेपी नड्डा जाएंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के चंडीगढ़ में जनसंपर्क अभियान के कई कार्यक्रम हैं और रतनलाल कटारिया के घर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद के निधन के बाद अब उनके परिवार को शोक व्यक्त करने के लिए, परिवार को ढांढस बंधाने के लिए जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने रतनलाल कटारिया का निधन हो गया था और अब जेपी नड्डा चंडीगढ़ पहुंचे हैं आज और यहां पर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। ऐसे में जेपी नड्डा रतनलाल कटारिया के घर भी जाएंगे, शोक व्यक्त करेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शोक व्यक्त करने के लिए रतनलाल कटारिया के घर पहुंचेंगे। पूर्व सांसद के निधन के बाद देखिए, क्योंकि अब जेपी नड्डा चंडीगढ़ पहुंचे हैं तो साथ ही साथ अब वो पहुंच रहे हैं पंचकुला रतनलाल कटारिया के घर। उनके परिजनों से मिलेंगे, परिवार के जनों से मिलेंगे और उनसे मुलाकात करने वाले हैं, शोक व्यक्त करने वाले हैं। आपको बता दें पूर्व सांसद का निधन हो गया। जिसके बाद अब जनसंपर्क अभियान के लिए चंडीगढ़ पहुंचे जेपी नड्डा उनके परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल मोर, जेपी नड्डा पहुंचे हैं और पूर्व सांसद के घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि देखिए पिछले महीने देहांत हुआ और अब चंडीगढ़ पहुंचे हैं तो उनके परिवार से मिलने जाएंगे। किस समय तक पहुंच सकते हैं? देखिए, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया साहब का पिछले महीने निधन हो गया था। उनके निधन पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शोक जताने आएंगे। जेपी नड्डा साहब कल रात को ही पंचकुला पहुंच गए थे। अब से थोड़ी ही देर के बाद तकरीबन 11:30 बजे का समय इनके आवास पर आने को, और यहाँ पर जो परिवार है कटारिया साहब का, जिनमें बंतो कटारिया है जो धर्मपत्नी है कटारिया साहब की, इसके अलावा जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनके बेटे बेटी है, इनसे मुलाकात यहाँ पर जेपी नड्डा साहब करेंगे। थोड़ी ही देर बाद जेपी नड्डा साहब यहाँ पर आएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जेपी नड्डा कल देर शाम को पंचकुला पहुंच गए थे। रात्रि प्रवास उनका पंचकुला में था। सुबह सुबह बीजेपी के सीनियर लीडर और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से जेपी नड्डा साहब ने मुलाकात की है। और आज भी दिन भर यहाँ पर जेपी नड्डा के कार्यक्रम रहने वाले हैं। कल देर रात को मुख्यमंत्री ने नड्डा साहब से मुलाकात की थी, कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। और जो अमरिंदर सिंह से मुलाकात हुई है नड्डा साहब की, उसमें भी कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, पंजाब के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। और दिन भर जो आज है नड्डा साहब का महाजनसंपर्क अभियान रहने वाला। फिलहाल हम यहाँ पर रतनलाल कटारिया साहब के आवास पर खड़े हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के निधन पर यहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद जो है नड्डा साहब शोक जताने आएंगे। जो बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो पंचकुला पुलिस है, पंचकुला पुलिस के जो जवान है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 11:30 बजे का समय यहाँ पर नड्डा साहब का रहने वाला। 11:30 बजे नड्डा साहब यहाँ पर आएंगे और जो कटारिया साहब का जो परिवार है उनसे मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद जेपी नड्डा साहब सीधा चंडीगढ़ चले जाएंगे। चंडीगढ़ में महासंपर्क अभियान रहने वाला है। वहाँ पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे अंजुम मोदगिल, उनके घर पर जाएंगे महाजनसंपर्क अभियान के तहत। उसके बाद डॉक्टर संजीव जुनेजा के आवास पर जाने का प्रोग्राम है। दोपहर को अगर बात करें जेपी नड्डा जो बीजेपी के चंडीगढ़ के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। टिफिन पर चर्चा का भी कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक अभियान छेड़ा गया है कि टिफिन पर चर्चा, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता अपने अपने घरों से टिफिन लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं खाना खाते हुए तमाम नेता कहीं ना कहीं मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज पर चर्चा करते हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति के लिहाज से नड्डा साहब का कटारिया साहब के आना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि जब कटारिया साहब का निधन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंतो कटारिया से फ़ोन पर बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने बंतो कटारिया को फ़ोन पर अपनी शोक संवेदनाएं दी थी। और अब जेपी नड्डा साहब यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शोक तो जता ही रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से अंबाला में बाई इलेक्शन की भी संभावनाएं हैं, अंबाला में लोकसभा उपचुनाव की पूरी संभावना है, तो उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं नड्डा साहब किस तरीके से परिवार को आश्वासन देते हैं, क्या कुछ बात होती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगली खबर पर फिर आपसे राब्ता करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा पंचकुला पहुंचेंगे और यहां पर शोक व्यक्त करने के लिए रतनलाल कटारिया के घर जाएंगे। अगली और महत्वपूर्ण खबर ये है, मोहाली से कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले जेपी नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिसवा फार्म पर यह मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं, इस मुलाकात का क्या अर्थ निकलता है, क्योंकि कई तरह के मायने राजनीतिक मुलाकातों को लेकर निकाले जाते हैं। क्या इस मुलाकात के मायने रहते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जैसा कि आपने बताया कि अमरिंदर सिंह से मिले थे जेपी नड्डा, इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाजन संपर्क अभियान कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन उनकी तरफ से हिमाचल प्रदेश में लगाए गए, आज 2 दिन चंडीगढ़ में रहेंगे महाजन संपर्क अभियान के तहत। उससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके आवास पर मुलाकात हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान, अगर बात करें हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह साहब की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े नेता है उनकी नजरों में कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बड़ा सम्मान है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कैप्टन साहब को एक सम्मान की नजरों से देखते हैं, उनका पूरा सम्मान करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं नड्डा साहब को उनके आवास पर जाना, महाजन संपर्क अभियान के तहत भी हम कह सकते हैं उनसे बातचीत हुई होगी। किस तरीके से बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान पंजाब में चल रहा है, इसको लेकर बातचीत हुई होगी। इसके अलावा पिछले दिनों पंजाब में लोकसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें भले ही आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक ठीक ठाक फाइट वहां पर लड़ेगी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी को पंजाब में किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, संभावना ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से संघ की तरफ से कहा गया है कि एनडीए का विस्तार होना चाहिए, एनडीए का कुंभ बढ़ना चाहिए। पंजाब में बीजेपी कभी अपने अकेले दम पर कुछ नहीं कर पाई। अकाली दल के साथ बीजेपी ने भले ही वहां पर सरकार भी बनाई है, सांसद भी उनके केंद्र में कई बने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति के लिहाज से भी कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है। हालांकि औपचारिक तौर पर तो बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन जो संभावना हम देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में एक जो थिंक टैंक एक धड़ा ये भी चाहता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में बीजेपी को अकाली दल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अकाली दल बीजेपी का पुराना पार्टनर रहा है। तो ऐसे में संभावना ये भी हो सकती है कि नड्डा साहब ने ये भी भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की होगी कि भविष्य में बीजेपी को पंजाब में अकेले लड़ना चाहिए या गठबंधन के तहत लड़ना चाहिए। और अमूमन जब भी कैप्टन साहब की बातचीत या मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं से होती है तब ये चर्चा होती है। पिछले दिनों जब दिल्ली के दौरे पर थे उस वक्त ये चर्चा चली थी कि कैप्टन अमरिंदर को राज्यपाल बनाया जाएगा, फिर उसके बाद कई राज्यों के राज्यपाल बदले जाते हैं। हालांकि उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का नंबर नहीं लगता। तो ऐसे में जो आज की मुलाकात हुई है, इसके बाद एक बार फिर ये कयास तेज होंगी कि क्या भविष्य में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद बढ़ाने वाली है, क्या भविष्य में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुछ देने वाले। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब की सियासत से जितने भी जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। चलिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर आपसे राब्ता होगा। इस बीच दर्शकों को रूबरू करवाते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर से। चंडीगढ़ में जेपी नड्डा के आज कई कार्यक्रम हैं। मनी माजरा के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे टिफिन बैठक का भी आयोजन होना है। आजकल देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी की तरफ से जनसंपर्क अभियान के दौरान टिफिन बैठकें भी की जा रही है। ताबड़तोड़ प्रचार एक तरह से इसे माना जा रहा है कि लगातार बीजेपी कर रही है और ये रणनीति है 24 के लोकसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण इस रणनीति को माना जा रहा है। और बीजेपी के जनसंपर्क अभियान देश के अलग अलग राज्यों में देखे जा रहे हैं। चंडीगढ़ में जेपी नड्डा के आज कई कार्यक्रम हैं। एक बार फिर से खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोड़ का रुख करते हैं। अनिल, चंडीगढ़ में जेपी नड्डा के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रम है, इनको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीजेपी की तरफ से महाजनसंपर्क अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है प्रबुद्ध लोगों के घरों पर जा रहे हैं, जानी मानी हस्तियों के घरों पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कामकाज पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। जेपी नड्डा के कार्यक्रम की बात करें, 2 दिनों का चंडीगढ़ का दौरा है। आज के दौरे की अगर बात करें, अंजुम मोदगिल जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे उनके आवास पर जेपी नड्डा जाएंगे, उनसे उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कामकाज की उपलब्धियों पर वो चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव के आवास पर जेपी नड्डा जाएंगे, उनके आवास पर भी परिवार के लोगों से मुलाकात के दौरान 9 साल के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। दोपहर को मनी माजरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, सीनियर लीडर से मिलने का कार्यक्रम जेपी नड्डा साहब का है। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं से एक संवाद वो करेंगे और बीजेपी की तरफ से एक नया कहीं ना कहीं स्टार्ट किया गया है कि टिफिन पर वो चर्चा करते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता अपना अपना घरों से टिफिन लेकर आते हैं। खाना खाते हुए तमाम नेता कार्यकर्ता एक चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल
कार्यकाल के 9 साल कैसे रहे, आगामी रोड मैप किस तरीके का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से भी कहीं ना कहीं जेपी नड्डा बीजेपी के तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से 9 साल के कामकाज पर चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ को लेकर चर्चा करेंगे कि चंडीगढ़ में बीजेपी की फिलहाल क्या स्थिति है, आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में बीजेपी को लेकर किस तरीके से संभावना है। तो कहीं ना कहीं एक जो कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें कहीं ना कहीं जो 9 साल के कामकाज हैं उनको लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद रहेगा। प्रबुद्ध लोगों के घरों पर कहीं ना कहीं नड्डा साहब जाएंगे, उनके घरों पर भी जाकर कहीं ना कहीं नड्डा साहब तमाम जी जो चर्चाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की वो चर्चाएं करते नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब देखिए, चंडीगढ़ में जेपी नड्डा के और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं।